नमस्कार दोस्तों लोकसभा चुनाव का ताजा सर्वे आ चुका है जिसमें दोस्तों आपको बताएंगे कि आखिरकार कौन सी पार्टी अब की बार भारी मतों से जीत रही है। और जो मोदी जी का नारा है कि अब की बार 400 पार, क्या रियलिटी में वो 400 पार कर पाएंगे या फिर कांग्रेस मार ले जाएगी अब की बार सरकार। और कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी जो है सबसे प्रबल उम्मीदवार, और क्या बनेंगे यही अब की बार भारत के प्रधानमंत्री। इसके ऊपर बहुत सारे करोड़ों लोगों का सवाल है कि आखिरकार अब की बार राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने चाहिए। क्या महागठबंधन की सरकार इस बार आती है, क्योंकि महागठबंधन बनाया ही इस वजह से गया है कि भाजपा को अब की बार केंद्र से बाहर घसीटना है। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि आप लोकसभा चुनाव के ताजे सर्वे को जानना चाहते हो तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं और आखिरकार कौन बनेगा पीएम इसके बारे में आपको बताते हैं। तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं कि आखिरकार कौन सी पार्टी कितने लोकसभा की सीटें पा रही है और सरकार बना रही है इस बार। अगर हम उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव की बात करते हैं तो यहाँ पर टोटल 80 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 42 सीटें मिलने की पूरी आशंका जताई जा सकती है। वहीं महागठबंधन को 38 सीटें मिलने की संभावना है। दोस्तों लोकसभा चुनाव में कहा जाता है कि लोकसभा में यदि उत्तर प्रदेश से जो सीटें अधिक निकाल ले जाता है वही केंद्र में सरकार बनाता है। और इस बार लगभग लगभग बराबरी का आंकड़ा देखने को मिल सकता है, क्योंकि मौजूदा समय में अगर उत्तर प्रदेश में सरकार बात करते हैं तो बीजेपी की सरकार है। योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, इस वजह से इनको 42 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन में एक मजबूत चेहरा दिखाई पड़ता है उत्तर प्रदेश में, वो है अखिलेश यादव। यहाँ पर अखिलेश यादव का गठबंधन जो है वो कांग्रेस पार्टी से, इस वजह से यहाँ पर बहुत सारी सीटें मिलने की संभावना दिखाई जा रही है। लेकिन इस सर्वे में अन्य को एक भी सीट मिलने की संभावना नहीं जताई जा रही है। लेकिन प्रबल तीसरी एक पार्टी है जिसका नाम है बीएसपी यानी कि बहुजन समाज पार्टी। उसके भी दोस्तों अगली बार बहुत सारे सांसद निकले हुए थे जब 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ था। लेकिन इसमें इस सर्वे में बताया जा रहा है कि अन्य के खाते में एक भी लोकसभा सीट नहीं जाने वाली है। दोस्तों रियलिटी आपको 4 जून को पता चल जाएगा कि आखिरकार कौन सी पार्टी कितनी सीटें निकाल रही है। लेकिन अन्य के खाते में यहाँ पर कुछ सीटें ज़रूर जाने वाली हैं, ये 4 जून को पता चलेगा। लेकिन इस सर्वे के हिसाब से अगर देखें तो अन्य के खाते में एक भी सीट नहीं जाने वाली है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव की बात करते हैं तो वो उनका मानना है कि अब की बार वो 79 सीट जीत रहे हैं और एक लोकसभा सीट वो हार रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इस सर्वे में बताया जा रहा है कि वो सिर्फ 38 सीटें यानी कि महागठबंधन को मिलती हुई नजर आ सकती हैं। वहीं अगर बंगाल की बात करते हैं तो बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, तो यहाँ पर बीजेपी को 10 सीट मिलने की संभावना है और महागठबंधन को 2 सीट, अन्य के खाते में 30 सीट जाती हुई नजर आ सकती हैं। अगर महाराष्ट्र राज्य की बात करते हैं तो यहाँ पर 48 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें बीजेपी को 18, महागठबंधन को 30 और अन्य के खाते में 0 जाते हुई नजर आ सकती हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिए लोकसभा की कितनी सीटों का हमने एनालिसिस किया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए एनडीए, जो कि एनडीए बीजेपी और एनडीए का गठबंधन रहता है। पिछली बार 2019 में अप्रॉक्स जो बीजेपी को टोटल सीट मिली थी वो 303 सीटें मिली थी 543 सीटों में, और एनडीए को मिली थी 50, जिससे इनका गठबंधन हुआ था। तो टोटल 353 के आसपास पहुंच गए थे ये लोग। एनडीए का जो गठबंधन है वो बीजेपी के साथ है, तो यहाँ पर एनडीए और इंडिया गठबंधन जो है दोनों को यहाँ पर दिखाया जा रहा है। और ओथ जो कि अन्य पार्टी हैं, इन सभी को छोड़कर पूरी इंडिया की पार्टी में जितनी भी अन्य के खाते में जाने वाली हैं वो दोस्तों यहाँ पर OTH यानी कि ओथ में लिखा कर बताया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अगर हम बात करते हैं तमिलनाडु की तो यहाँ पर 39 लोकसभा सीट हैं, जिसमें बीजेपी को 0 सीट मिलने की पूरी आशंका जताई जा सकती है। और महागठबंधन के खाते में 39 लोकसभा सीटें जाने वाली दिखाई दे रही हैं, वहीं अन्य के खाते में 0। और बिहार राज्य की बात करते हैं तो यहाँ पर बीजेपी को और महागठबंधन को 50-50% का फायदा हो सकता है, यानी कि 20-20 सीटें मिलने की आशंका जताई जा सकती है। अन्य के खाते में भी यहाँ पर 0 जाती हुई नजर आ सकती हैं। मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पर बीजेपी को 19, महागठबंधन को 10 और अन्य के खाते में 0 जाती हुई नजर आ सकती हैं। अगर आप अगर आप कर्नाटक राज्य से बिलोंग कर रहे हैं और कर्नाटक का दिलचस्पी रख रहे हैं तो 28 लोकसभा सीटें हैं और बीजेपी और महागठबंधन को पूरी में से पूरी नहीं तो हाफ हाफ सीटें मिलने की पूरी आशंका जताई जा सकती है। अगर हम बात करते हैं गुजरात राज्य की तो गुजरात में 26 लोकसभा सीट, जिसमें से बीजेपी को 20, महागठबंधन को 6 लोकसभा सीटें मिलने की आशंका जताई जा सकती है। वहीं अगर 332 लोकसभा सीटों में देखें तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है और एनडीए 143, इंडिया 159 सीटों से आगे चलते हुए नजर आ सकता है। अगर आंध्र प्रदेश की बात करते हैं 25 लोकसभा सीट, जिसमें बीजेपी के खाते में 4 जाने वाली है, महागठबंधन के खाते में 1 जाने वाली है, वहीं अन्य के खाते में 20 लोकसभा सीटें जाती हुई नजर आ सकती हैं।
वहीं ओडिशा राज्य की बात करते हैं तो यहाँ पर 21 लोकसभा सीट, जिसमें से 8 बीजेपी को, 2 महागठबंधन को एंड 11 अन्य के खाते में जाती हुई नजर आ सकती हैं। अगर केरल राज्य की बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत ही बड़ा झटका बीजेपी को लग सकता है, क्योंकि यहाँ पर 20 लोकसभा सीट हैं और 20 महागठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ सकती हैं। अगर झारखंड की बात करते हैं तो 14 लोकसभा सीट हैं, जिसमें बीजेपी को 3, महागठबंधन को 10 और अन्य के खाते में 1 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ सकती है। अगर हम बात करते हैं पंजाब राज्य की तो यहाँ पर टोटल 13 लोकसभा सीट हैं, जिसमें से 8 महागठबंधन को, अन्य के खाते में 5 जाती हुई नजर आ सकती हैं। बीजेपी की 0-0-0 नजर आती हुई दिखाई सकती हैं। दोस्तों अभी पंजाब में वर्तमान समय में लोक जो चुनाव हुए थे उसमें दोस्तों क्या हुआ था कि आम आदमी पार्टी, जो कि अरविंद केजरीवाल जी की हम कह सकते पार्टी है, उसकी दोस्तों सरकार चल रही है, जिस वजह से महागठबंधन को यहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है और बीजेपी को 0 में से 0 मिलती हुई नजर आ सकती हैं। राजस्थान 25 लोकसभा सीट बीजेपी के खाते में 15, महागठबंधन के खाते में 10 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ सकती हैं। तेलंगाना की बात करते हैं तो टोटल 17 बीजेपी के खाते में 2, महागठबंधन के 13, अन्य के खाते में 2 लोकसभा सीटें जाती हुई नजर आ सकती हैं। अगर असम राज्य की बात करते हैं तो 14 लोकसभा सीट, जिसमें से बीजेपी को 8, महागठबंधन को 4, अन्य के खाते में 2 लोकसभा सीटें जाती हुई नजर आ सकती हैं। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो 11 लोकसभा सीट, 5 बीजेपी के खाते में, 6 महागठबंधन के खाते में, अन्य के खाते में 0 लोकसभा सीटें जाती हुई नजर आ सकती हैं। वहीं हरियाणा राज्य की बात करते हैं तो यहाँ पर 10 लोकसभा सीटें, 2 बीजेपी को, 5 महागठबंधन को, अन्य के खाते में 3 लोकसभा सीटें जाती हुई नजर आ सकती हैं। वहीं अगर उत्तराखंड की बात करते हैं 5 लोकसभा सीटें हैं, बीजेपी को 4, महागठबंधन को 1 और अन्य के खाते में 0 लोकसभा सीट मिलती हुई नजर आ सकती हैं। अब दोस्तों 507 लोकसभा सीटों का एनालिसिस, जिसमें से 194 एनडीए और 239 इंडिया गठबंधन को मिलती हुई नजर आ सकती हैं और ओथ के खाते में यहाँ पर 74 लोकसभा सीटें जाती हुई नजर आ सकती हैं। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटें हैं, बीजेपी को 2, महागठबंधन को 2, यहाँ पर दोनों को बराबरी का मौका मिल सकता है। अगर गोवा की बात करते हैं यहाँ पर भी 50-50% यानी कि बीजेपी 1, महागठबंधन को 1 लोकसभा सीटें मिलने की पूरी संभावना दिखाई दे सकती है। मेघालय की बात करते हैं तो 2 लोकसभा सीट, बीजेपी को 1, महागठबंधन को 1, अन्य के खाते में 0 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ सकती हैं। अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीट हैं, बीजेपी को 2, महागठबंधन को 0, अन्य के खाते में 0 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ सकती हैं। त्रिपुरा में 2 बीजेपी के खाते में जाएंगी, वहीं मणिपुर में 2 महागठबंधन के खाते में जाने वाली हैं। वहीं नागालैंड की बात करते हैं तो बीजेपी को 1 में से 1 सीट मिलती हुई नजर आ सकती है। वहीं अगर सिक्किम की बात करते हैं तो ना तो बीजेपी को मिलने की संभावना बताई जा सकती, ना तो महागठबंधन को, यहाँ पर अन्य के खाते में 1 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ सकती है। मिजोरम की बात करते हैं तो 1 लोकसभा सीट जो कि अन्य के खाते में जाती हुई नजर आ सकती है। वहीं अगर दिल्ली की बात करते हैं तो 7 लोकसभा सीट, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है और वर्तमान में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो यहाँ पर बीजेपी को 3 मिलने की संभावना जताई जा सकती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी का कहना है कि अब की बार बीजेपी को लोकसभा में दिल्ली की एक भी सीट मिलने वाली नहीं है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी का कहना है। वहीं बात करते हैं अगर हम जम्मू कश्मीर में तो 5 लोकसभा सीट हैं, जिसमें से बीजेपी को 2 मिलने की आशंका जताई जा सकती है और महागठबंधन को 3। दादर एवं नागर हवेली की बात करते हैं 2 लोकसभा सीट है, बीजेपी को 1, महागठबंधन को 1 मिलती हुई नजर आ सकती है। लक्षद्वीप की तो 1 लोकसभा सीट है, जो कि महागठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ सकती है। चंडीगढ़ में 1 लोकसभा सीट, जो कि महागठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ सकती है। पुदुचेरी में 1 लोकसभा सीट, जो कि बीजेपी के खाते में जाने वाली है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में 1 लोकसभा सीट बीजेपी के खाते में जाने वाली है। लद्दाख में 1 लोकसभा सीट, जो कि महागठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ सकती है। यहाँ पर दोस्तों हमने 543 लोकसभा सीट का एनालिसिस किया, जिसमें से 211 एनडीए को, 256 इंडिया गठबंधन को, 76 ओथ के खाते में जाती हुई नजर आ सकती हैं। और दोस्तों आप सभी को पता है कि पूर्ण बहुमत के लिए 272 सीट चाहिए, लेकिन अभी भी यहाँ पर इंडिया और एनडीए गठबंधन में क्या होने वाला है, बहुत बड़ा अभी ओथ से यानी कि अन्य लोगों से गठबंधन होने वाला है। अगर इस ताज़ा सर्वे के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पर कोई भी लोकसभा सीट इतनी ज़्यादा नहीं पा रहा है कि वो पूर्ण बहुमत की सरकार बना सके। अब की बार मुझे लगता है कि बहुत सारे गठबंधन मिलकर सरकार बनाने वाले हैं। अगर इंडिया गठबंधन जाती है ओथ के साथ तो 100% पूर्ण बहुमत की सरकार, अगर एनडीए गठबंधन भी ओथ के साथ जाता है तो वो भी पूर्ण बहुमत की सरकार बना लेगी। लेकिन मोदी जी का जो इस बार है
कि अब की बार 400 पार, लेकिन इस आंकड़े के अनुसार 211 वोट्स पर वो सिमट जाएगी, सीट पर सिमट जाएगी। ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि 4 जून को क्या 400 पार होते हैं या फिर नहीं होते हैं। आपको क्लियरिफिकेशन देना चाहते हैं कि जब 4 जून को रिजल्ट आएगा, ये जितने भी आपको यूट्यूब पर जितने भी मीडिया वाले कुछ भी दिखा रहे हैं कि सर्वे ये है, ये जीत रहा है, ये जीत रहा है, सभी के आंकड़े धरे के धरे रह जाएंगे 4 जून को। मिलते हैं 4 जून को, लेकिन उससे पहले अगर कुछ भी इंपॉर्टेंट होगा और कोई भी ताज़ा सर्वे आता है हम आप तक ज़रूर प्रोवाइड कराएंगे। तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।